यार इस वीडियो का टॉपिक है अबाउट बैंक्स। तो इस वीडियो में हम आप बैंक्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त, बैंक्स हमें इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलो यार, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का बैंक है सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सबसे बड़े बैंक सेंट्रल बैंक होते हैं। इसे आप हेड ऑफ बैंक्स भी कह सकते हो। कंट्री में करेंसी को इश्यू करना, पैसे को प्रिंट करना और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंक्स को सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है और इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती है जो कि हर एक सेंट्रल बैंक बनाता है। ये पॉलिसीज इन्फ्लेशन और डेफ्लेशन को कंट्रोल करके रखती है। सेकंड, कमर्शियल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक्स के बाद कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसको सेफ रखते हैं और उन्हें लोन देते हैं जिन्हें जरूरत है। कुछ कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम का लोन देते हैं, कुछ कुछ लॉन्ग टर्म का भी, लॉन्ग पीरियड टाइम का भी लोन देते हैं बैंक्स। और बेसिकली इनका जो मेन काम रहता है वो प्रॉफिट कमाना रहता है कमर्शियल बैंक्स का। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेनली कमर्शियल बैंक के भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इन बैंक्स की मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी प्राइवेट कंपनीज या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन्ड करते हैं। सेकंड, पब्लिक सेक्टर बैंक। बहुत सिंपल है, इन्हें गवर्नमेंट रन करती है। 100% जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। जो थर्ड हमारे पास बैंक आता है उसका नाम है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। आजादी के बाद शहरों में बहुत सारे बैंक्स बनने शुरू हो गए थे, पर रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं थे। इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से चलाने के लिए रूरल एरियाज में बैंक्स होने बहुत जरूरी थे, इसीलिए आरआरबी के कॉन्सेप्ट को लाया गया। नेशनलिस्ट बैंक, सेंट्रल बैंक एंड स्टेट बैंक ने आरआरबी बैंक्स को स्पॉन्सर किया जिससे कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके और रूरल एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको भी बैंक्स की फैसिलिटीज मिल सके। और जो हमारे पास अगला टाइप आता है बैंक का और जो लास्ट टाइप है कमर्शियल बैंक का, उसे हम कहते हैं फॉरेन बैंक्स। कोई भी ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, यूएसए में है या कनाडा में है, कहीं पे भी है, पर उनकी ब्रांचेस हमारे इंडिया में भी है, उन्हें हम बोलते हैं फॉरेन बैंक्स। और जो इससे अगला हमारे पास टाइप आता है बैंक का, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। जब भी एक लोकल कम्युनिटी के लोग मिलकर अपना एक बैंक शुरू करते हैं इस सोच के साथ कि वो बैंक उन्हें बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उन्हें हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ये स्टेट के अर्बन और रूरल एरिया में दोनों में हो सकते हैं। और थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो अगर एक कम्युनिटी के 100 लोग मिलकर अपना एक बैंक शुरू करते हैं और सभी ने 1-1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो बैंक सिर्फ उन लोगों को ही उस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो उन्हें हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट बैंक आता है उसका नाम है पेमेंट बैंक्स। यार इस तरह के बैंक्स बहुत ही लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट और पेमेंट्स वगैरह करना, और ये क्रेडिट और लोन की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती। बेसिकली इन बैंक्स को बनाने का मोटिव ये था कि बैंक्स की एक्सपोजर को थोड़ा और बड़ा किया जाए उन लोगों तक जिनके पास बैंक्स की बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, और ऐसा करने से इकोनॉमिक्स ग्रोथ भी बढ़ेगी। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो 6 तरह के पेमेंट बैंक्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का बैंक है उसे हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। इस तरह के बैंक्स उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बहुत ही छोटे एरियाज में रहते हैं। जैसे कि यार दिल्ली और बॉम्बे में भी बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज होंगे जिन्हें हम बस्ती वगैरह भी कह सकते हैं, है ना। तो ये बैंक्स उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है बैंक्स का वो है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अलग अलग शेड्यूल्स हैं, जिसमें से जो सेकंड शेड्यूल है उसके हिसाब से उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो भी बैंक्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल बैंक्स। और जो भी बैंक्स उन्हें उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करके बनते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स।
ऑलमोस्ट सभी के सभी बैंक शेड्यूल बैंक्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे के सारे शेड्यूल बैंक्स हैं। और जो नॉन शेड्यूल बैंक्स है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे के सारे नॉन शेड्यूल बैंक्स की कैटेगरीज में आते हैं। बेसिकली इंडिया में 90% जो बैंक्स है वो शेड्यूल बैंक्स ही हैं, और 10% और आई थिंक 10% से भी कम जो बैंक्स होते हैं वो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, और फीडबैक जरूर देना अपना कमेंट सेक्शन में, है ना। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आरबीआई के ऊपर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।